कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमें प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाने चाहिए। अरे भाई, हमें हमारा प्याज और लहसुन ने क्या बिगाड़ा? ये तो ज़मीन से उत्पन्न होते हैं, इसके तो मेडिकल फ़ायदे भी हैं। इससे ये एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटी एलर्जिक भी है। इससे जो है जिनको बीपी ख़राब रहता है, जिन मनुष्य का उस जो है प्याज और लहसुन का सेवन करने से उनका जो है बीपी भी ठीक होता है, उनका खून पतला होता है। ये जो है जॉइंट पेन जो होते हैं, हमारे जोड़ों के दर्द है, उसको भी ठीक करता है। फिर हमारा प्याज लहसुन ने क्या बिगाड़ा है, हमें इनको क्यों नहीं खाना चाहिए? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देके, एक साइंटिफिक उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब भी कभी एक फ़्लाइट बोर्ड होने वाली होती है तो पायलट का एक फ़्लाइट टेस्ट लिया जाता है, जिसमें उसका ये देखा जाता है कि उसका रिस्पॉन्स टाइम कैसा, उसका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट है या उसका रिस्पॉन्स टाइम स्लो है। तो इसलिए उसको रिकमेंड किया जाता है कि वो 72 घंटे पहले प्याज और लहसुन ना खाए। इसलिए कहा जाता है कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए पायलट को, 72 घंटे पहले उसको रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि समटाइम्स यू हैव टू टेक क्विक डिसीजन मेकिंग। और प्याज लहसुन खाने से हमारा नर्वस सिस्टम वीक होता है, जिससे जो है हमें जो चीज़ 1 सेकंड में करनी चाहिए वो हम 2.5 और 3 सेकंड में करते हैं। तो इसलिए वो रिस्पॉन्स टाइम हमारा स्लो हो जाता है। ये तो था साइंटिफिक एक उदाहरण। अब हम अपने वैदिक कल्चर की बात करते हैं तो हम लोग सब एक तो लीला से परिचित होंगे, वो थी एक समुद्र मंथन की लीला। समुद्र मंथन में जब सब कुछ प्रकट हुआ, मतलब सब वस्तुएं प्रकट होती हैं, तो उनके साथ अमृत भी प्रकट होता है। अब जब अमृत प्रकट होता है तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप में वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं को अमृत चखाने लगते हैं। अब ये चीज़ एक राक्षस जिसका नाम था राहु, वो देख लेता है कि ये तो साक्षात विष्णु हैं जो मोहिनी रूप धारण करके वहाँ उपस्थित हैं। तो वो अपना वेश बदल के देवी देवताओं के बीच जाके उपस्थित हो जाता है अमृत चखने के लिए। अब जबकि वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके उपस्थित हो जाता है, वहाँ पर बैठ जाता है, तो सूर्य और चंद्र देख लेते हैं कि ये तो राक्षस है, ये तो राहु केतु है। तो वो तुरंत ही भगवान विष्णु को जो मोहिनी रूप धारण करके वहाँ उपस्थित थे, उनको ये चीज़ बताते हैं कि भगवान ये तो राक्षस है, ये राहु है। तो भगवान तुरंत ही अगले ही क्षण अपना सुदर्शन रूप धारण करते हैं और सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का गला काट देते हैं। तो जहाँ पर राक्षस का जब गला कटता है, जहाँ पर उसकी हड्डियाँ गिरती हैं, वहाँ से लहसुन उत्पन्न होता है, और जहाँ पर उसके खून मांसपेशियाँ गिरती हैं, वहाँ से प्याज उत्पन्न होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि राक्षस द्वारा ये उत्पन्न प्याज और लहसुन का हमें सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें राक्षसीय वासनाएँ हैं उत्पन्न होती हैं। चूँकि अमृत जो है उस राक्षस के यहाँ पर टच हो जाता है, तो इसीलिए इसमें कुछ हेल्दी बेनिफिट भी हैं। लेकिन अब है तो राक्षस द्वारा उत्पन्न चीज़, तो इसलिए हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से तात्पर्य है कि अपनी आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझना। और ऐसा हम कैसे कर पाते हैं? भक्ति योग द्वारा। भक्ति कैसे? अपनी जो है मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों को अपने वश में नियंत्रित करके एक भगवान में स्थिर रख के, भगवान का स्मरण करके, भगवान का नाम जप के, उनकी नित्य सेवा करके हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़कर भगवान को प्राप्त होते हैं। और जैसे कि हमें भगवत गीता से ज्ञान प्राप्त होता है कि अपनी अनियंत्रित स्वाद इंद्रियों के कारण जब हम मनुष्य एक पशु का वध करता है, तो वह जो प्रकृति के नियम तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। जिस मनुष्य का जैसा आचरण होता है, उसको वैसी ही योनि प्राप्त होती है, जैसे कि हमें भगवत गीता से ज्ञान प्राप्त होता है। चूँकि ये जो है राक्षस द्वारा उत्पन्न प्याज और लहसुन है, इसलिए हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इससे जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे क्रोध उत्पन्न होता है, मनुष्य में भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। अब मनुष्य कहेगा कि भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो गई हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं नई नई डिशेस ट्राई कर सकता हूँ, मैं नए नए रेस्टोरेंट में विज़िट होकर नई नई डिशेस ट्राई कर सकता हूँ, अपना जो है ज़ोमैटो से ऑर्डर कर सकता हूँ, जो आजकल चल रहा है, सभी कर रहे होंगे। तो इससे भौतिक इच्छाएं प्रकट होती हैं। मनुष्य भौतिक इच्छाओं में ही फंस कर रह जाता है, क्योंकि हमारे जीवन का परम लक्ष्य तो ये है ही नहीं। जानते हुए ये सब चीज़ें सभी जानते हुए भी हम प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं। ये चीज़ हम जानते हैं कि हम भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
भगवत गीता में ही बताया गया है कि मनुष्य को सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए, भगवान को अर्पित सात्विक भोजन। इससे मैं इसके आपको एक फ़ायदे बता देता हूँ कि सात्विक भोजन, भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन खाने से मनुष्य को भूख कम लगती है, और भूख कम लगती है तो वो अपनी इंद्रियों को वश में कर पाता है, वो कैपेबल हो जाता है कि वो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। और हम जानते हैं कि हमें भक्ति के मार्ग में अग्रसर होने के लिए अपने मन, अपनी बुद्धि और अपनी इंद्रियों को वश में करना ही होगा, और उन्हें एक जगह स्थिर करना होगा। हमारे जीवन का लक्ष्य तो ये नहीं है कि हम भौतिक इच्छाओं में फंस कर रह जाएं, नहीं ना। तो इसलिए कहा जाता है कि सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए, प्याज, लहसुन, मांस का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हमारा परम लक्ष्य ही है हमें भक्ति योग द्वारा अपनी भक्ति के मार्ग में अग्रसर होना है। और जब हम सब जानते हैं कि भक्ति मार्ग में ये सब बाधक हैं, तो क्यों ना हम इन्हें निकाल के फेंक दें, इन्हें अपने जीवन से ही निकाल के फेंक दें। तो सही कहा जाता है कि जैसा भोजन वैसा मन। हरे कृष्णा।